मुझे पूरा भरोसा है एल्गोरिदम पर, ये वीडियो को उन तक पहुंचा ही देगा जो लोग सच में 2026 में अपने लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं और वो ऐसी वीडियो की तलाश में है जिससे उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। अगर ये वीडियो उन गिने चुने सीरियस लोगों तक पहुंच गई है तो आप एल्गोरिदम को थैंक्स कह सकते हो, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो यूनिवर्स का साइन समझो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला, बल्कि इसमें हम लोग 5 प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में जानेंगे और यही 5 स्टेप डिसाइड करेगा आप 2026 में कमबैक करोगे या फिर नहीं। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप हर साल की तरह इस साल भी कुछ नहीं कर पाओगे, और खासकर 5वां स्टेप। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड है। यही स्टेप से आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रांग होगा। ये स्टेप सुनकर आधी ऑडियंस जा चुकी होगी, क्योंकि वो लोग सोचते होंगे अरे ये क्या वही घिसा पीटा चीज सिखा रहा है, ये सब हमें पता है, बाप को मत सिखा। लेकिन वेट, मैंने इंट्रो में क्या कहा था? मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो मैच्योर, सीरियस और ग्रोथ माइंडसेट वाली हो, ना कि मीडियोक्रिटी वाली माइंडसेट वाली ऑडियंस। अगर आपको गोल सेट करना ही है तो आप अपने कैपेसिटी से बड़े गोल सेट करना, जिससे आपके काम में हमेशा एक अर्जेंसी क्रिएट रहेगा। उसे अचीव करने के लिए आपके माइंड में हमेशा 24/7 हमेशा यही चलना चाहिए कि ये गोल मुझ जैसे नॉर्मल आदमी से कैसे पूरा होगा। अगर आपको गोल सेट नहीं करने आता तो ये रहे कुछ बेस्ट वीडियो और बुक्स जिससे आप इजीली गोल सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को मैं कवर करूं तो आप कमेंट में गोल लिख दें। जैसे ही 20 से ज्यादा कमेंट आते हैं मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। अब कई सारे लोग गोल तो इजीली सेट कर लें, लेकिन जब बात आती है गोल को अपने माइंड के इर्द गिर्द रखने, यानी अपने गोल को हमेशा सामने रखने की, तो यहीं पे 99% लोग अटक जाते हैं। और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा स्टेप नंबर 2, मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन। आपको लगता होगा ये सब बकवास है ना? सिर्फ एक ही गोल के बारे में सोचने से और उस गोल को दीवार में सटाने से ऐसे थोड़ी ना खुद ब खुद वो पूरा हो जाता है। सो या आप जो सोच रहे हो ये कुछ हद तक सही है, बट कंप्लीटली नहीं, बिकॉज ये स्टेप का इस्तेमाल अभी के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी ने इसका जमकर इस्तेमाल किया था और आज भी करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिम कैरी। इन्होंने 1990 में अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक काटा था और कंटिन्यूसली मैनिफेस्टेशन और एक्शन के थ्रू ठीक 5 साल बाद 1995 में उनको एस वेंचुरा मूवी की तरफ से $10 मिलियन का चेक मिला उस मूवी में काम करने के लिए। आप खुद देख सकते हो। I'm a huge visualizer and a manifester, so I literally spent every night of my life for about 4 years on Mulholland Drive after I do the comedy clubs manifesting my life. I've made a check to myself for $10 million for acting services rendered, paid to the order of Jim Carrey, post-dated Thanksgiving 1995, stuck it in my wallet, and 6 months before that due date came due, I was making $10 million for a movie. I mean, it's an incredible story. अब आपको मैनिफेस्टेशन का अंदाजा लग चुका होगा ये कितना पावरफुल है। तो चलिए अब मैं बता दूं आप इसे कैसे यूज कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप एक पेन और पेपर लेकर वो सभी चीज लिख दे जो आप पाना चाहते हैं और जैसा आप पर्सन बनना चाहते हो। आप डेडलाइन फिक्स करके अपनी छोटी से छोटी बातें लिख दो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो आप मैनिफेस्ट करोगे 10,000 लोगों के सामने आप कॉन्फिडेंटली और फेयरलेस होकर स्पीच दे रहे हो और लोग आपकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। अब इन सभी छोटी से छोटी बातों को आप लिख दो और एक टिप्स देता हूँ, आप इसे फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। रोज सुबह उठते ही आप अपनी वॉइस को सुन सकते हो और आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि आप अपने गोल के करीब जा रहे हो और आप हमेशा अपने गोल के इर्द गिर्द रहेंगे अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो। अब ऐसे ही आपको जो पर्सन बनना है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ गोल सेट करके और मैनिफेस्टेशन करके आप 2026 में आप बड़ा कमबैक कर सकते हो? सो आंसर इज नो, बिकॉज जिम कैरी डिड नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन, बल्कि उन्होंने एक्शन भी लिया था। तो अब आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। एक्शन का मतलब क्या? काम। और जब आप काम करोगे तो कभी मन नहीं करेगा, तो कभी आप अंदर से लेजीनेस फील करोगे। इसी लेजीनेस को जड़ से खत्म करने के लिए आता है हमारा स्टेप नंबर 3। सही मायने में इस दुनिया में कोई भी इंसान आलसी नहीं होता, बस उसने रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक से समझा नहीं होता है। आपको सब पता है किसी भी फील्ड में आप घिसते हो तो आपको उसमें सक्सेस गारंटेड है, बट फिर भी आप उस काम को टालते हो। मन नहीं करता काम करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका माइंड सक्सेस से अट्रैक्ट नहीं होता है। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना। आपका माइंड सक्सेस से अट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि ये 2 चीजों से अट्रैक्ट होता है, रिवॉर्ड और दूसरा एक्सपेक्टेंसी। रिवॉर्ड, इसमें आपका माइंड सोचता है किसी भी काम को करने के बाद मुझे कितना जल्दी रिवॉर्ड या मजा आएगा। और एक्सपेक्टेंसी, इसमें आपका माइंड सोचता है किसी भी काम को करने बैठो तो ये काम कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। इसे भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको मैं कहूँ आपको इंग्लिश के 10 नए वर्ड्स याद करने पर 100 रुपए मिलेंगे तो आप इजीली याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड मिलने का इंतजार कम है और वर्ड्स याद करने की उम्मीद या एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। अगर 500 मीटर चलने पर आपको 500 रुपए मिलेंगे तो अब
500 मीटर होने की उम्मीद ज्यादा है और रिवॉर्ड मिलने का इंतजार कम। अब यही सिमिलर एग्जाम्पल को हल्का सा चेंज करता हूँ। अगर आपको 10 वर्ड ना देकर आपको 10,000 वर्ड याद करने को दिया जाए पर 1 लाख रुपए मिलेंगे और 5 किलोमीटर चलने पर 50,000 रुपए मिलेंगे, तो आपका सारा जोश, मोटिवेशन ये सब उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड मिलने का इंतजार बहुत ज्यादा हो जाएगा और उम्मीद बहुत कम, जबकि पैसे उतने ही मिल रहे हैं। 10 वर्ड्स याद करना और 500 मीटर चलना ये सब बहुत ही आसान और मजेदार है, बट इसके कंपैरिजन में नहीं। इसीलिए कई सारे लोग बोलते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं कुछ दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ, उसके बाद वही फिर ब्रेक हो जाता है, इसे मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो इसका एक्चुअल रीजन यही है, आप कंसिस्टेंसी को इसीलिए मेंटेन नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। आपको अंदर से लगता ही नहीं है ये काम करने से मुझे ये चीज रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। अगर आपने ये रिवॉर्ड सिस्टम के कोड को क्रैक कर लिया तो आपका पार्टनर, पेरेंट्स और दोस्त ये बोलेंगे क्या हमेशा काम लगाए रहता है, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। लेकिन जब आप इसे क्रैक कर लोगे तो आप 15-15, 16-16 घंटे काम करने के बाद भी आप थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस कोड को क्रैक कर लिया है, यानी रिवॉर्ड सिस्टम को। तो अब आपका सवाल होगा ये रिवॉर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए आपको जानना होगा स्टेप नंबर 4। यही स्टेप से आप कंप्लीटली रिवॉर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्या ये पेंटिंग को आप बना सकते हो? बहुत कम लोग होंगे जो इस पेंटिंग को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके होने की उम्मीद बहुत ही कम है और रिवॉर्ड मिलने का इंतजार बहुत ही ज्यादा है। पर क्या ये आप स्क्वायर बना सकते हो? बहुत लोग बोलेंगे ये तो 10 सेकंड में बन जाएगा। और ये 4 स्क्वायर बना सकते हो जिसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। फिर ये 16 स्क्वायर बना सकते हो। फिर ये सारे बॉक्स बना सकते हो। फिर ये और ऐसे करके ये पूरी पेंटिंग बनी है। ये बड़ी पेंटिंग मुश्किल लग रही थी क्योंकि उम्मीद कम था और रिवॉर्ड दूर था, पर एक बॉक्स बनाने का रिवॉर्ड फास्ट है और आसान होने की वजह से उम्मीद ज्यादा है। क्या हो अगर हर बॉक्स को रिवॉर्ड बना दो? इसी सीक्रेट का यूज करके कई सारे लोग वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बने हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आपको किसान भैया बिलीव करा ही देंगे, वो भी एग्जाम्पल और इसे कैसे खुद में अप्लाई करना है उसके साथ। तो उनके ये वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो हाथी, बकरा या नॉनवेज खाने के बारे में नहीं है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। कहानी के पॉइंट को पकड़े, मूल मुद्दे को समझने की कोशिश करे। इंग्लिश में एक कहावत है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट 1 पीस एट अ टाइम। पूरे हाथी को आप कैसे खाओगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर। अगर आप IIT JEE को एक हाथी माने तो फर्स्ट लेवल पर उसके 3 टुकड़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स के टुकड़े को और छोटे हिस्सों में बांटो, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। फिर आप उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाओ। जब ये प्रोसेस आप तीनों सब्जेक्ट्स के साथ करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये IIT JEE का हाथी कुछ 500-600 कॉन्सेप्ट्स में बटा हुआ है। आपको एक एक करके बस उसे समझना है और एट दी एंड आप पूरा हाथी चबा जाओगे। वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट में से एक चक क्लोज भी अपनी फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग्स इसी टेक्निक से बनाया करते थे। वो पेंटिंग्स को ग्रिड लाइन से छोटे छोटे बॉक्स में बांट देते और एक टाइम पर सिर्फ एक बॉक्स को ही कंप्लीट करने के बारे में सोचते और देखते ही देखते पूरी पेंटिंग बन जाती। डिवाइड एंड रूल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन डिवाइड एंड कंप्लीट एक प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और कंप्लीट करो। ये स्क्रिप्ट भी मैंने टुकड़ों में बांटकर ही लिखी है। मैं लॉन्ग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी टुकड़ों में ही करता हूँ। कभी मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर लिया, तो कभी खाना खाने के बाद, तो कभी रात को, और ऐसे ही पूरा ऑडियो बन जाता है। सिंपल भी है और आसान भी। देखो बॉस, सबका हाथी अलग अलग हो सकता है। किसी का हाथी बिजनेस, तो किसी का यूट्यूबर बनना, तो किसी का UPSC क्लियर करना भी हो सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा हाथी हो, डरो मत, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और एक के बाद एक कंप्लीट करते जाओ। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 5। अगर आप भी पूरे दिन लो एनर्जेटिक फील करते हो, कोई काम करने का मन नहीं करता है, पूरे दिन बेड में पड़े रहते हो, सभी बातें पता होने के बावजूद भी, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप भी किसी काम को अधूरा छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो काम सिर्फ अधूरा रहा, बल्कि इसमें एक रिसर्च किया गया। तो रिसर्च में एक शॉकिंग बात पता चली, आपका हर अधूरा काम जो आपके दिमाग में पड़ा है, जिस काम को आपने पूरा कंप्लीट किया नहीं, वो काम आपका माइंड का एनर्जी को चूसता है। एक बार कुछ वेटरों में स्टडी किया गया, उसमें अनपेड बिल्स वाले वेटर को पेड बिल्स वाले वेटर से कंपैरिजन किया गया, तो उसके अपेक्षा उसकी एनर्जी, यानी जो अनपेड बिल को ज्यादा याद करते थे, उनका एनर्जी कम था। इसी चीज को साइंस ने भी प्रूफ किया है। अधूरा काम आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो अब आपका सवाल होगा, हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहे? एनर्जी बढ़ाने के लिए बस एक ही उपाय है इसका। आप उन लोगों को पढ़ना और सुनना शुरू कर दो जो लोग खुद में फुल एनर्जेटिक रहते हैं, और नेगेटिव सराउंडिंग को जितना हो सके अवॉइड करो, और वही बुक्स पढ़ो जिससे आप हमेशा एनर्जेटिक रहो। अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे इस नीश के जितने भी टॉप क्रिएटर है, उन सभी के ऑडियंस
एक्सपीरियंस से आपको मैं हमेशा आगे रखूंगा और खुद भी आगे रहूंगा। धन्यवाद।